हम बिहार की बात बोलते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। क्या बात करते हैं सर? आप भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं। आप एनडीए गठबंधन में हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, इसलिए आपको उसमें बोलना पड़ेगा। वो नीतीश कुमार बिहार को बनाया है। अरे उन्होंने तो ऐसा बना दिया कि भागलपुर सबसे बड़ा दंगा, भागलपुर कांड सबसे बड़ा कांड, इतिहास है इसका। वहाँ मूली गाजर के तरह जो है एक दूसरे को आदमी काट दिया था, मुस्लिम को न्याय नहीं मिला था। ट्रिपल तलाक का डिसीजन जो मोदी सरकार लेके आई, उस पर क्या आपकी राय है? आदरणीय नीतीश कुमार गद्दी पर आए तो आने के बाद उनके रीजन में अब तक में 2449 मदरसा, और उस 2449 मदरसा में छठा वेतन, और एक एक मदरसा में 7-7 मौलाना को चाहे अल्पसंख्यकों की बहाली। जितना भी बीजेपी का विचारधारा है, जब तक माननीय नीतीश कुमार है, नेगेटिव विचारधारा यहाँ नहीं लागू होगा, और न हुआ है न होगा। प्रशांत किशोर का नाम मत लीजिए, वो हम उनके साथ रह चुके हैं, उनके साथ रह चुके हैं। जब वो प्रदेश के जो उपाध्यक्ष बने थे, हम भी जो है ना युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे उस समय, हमारा पीठ ठोकते थे वो। बिहार में रोजगार और पलायन सबसे बड़ी समस्या है। आप इसको मानते हैं कि आपकी सरकार जो है 20 साल काम की, लेकिन इस मुद्दा को ख़त्म नहीं कर पाई? नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका टाइम्स ऑफ बिहार के इस डिजिटल पेज में। हमारी उपस्थिति अभी जेडीयू ऑफिस में है और हमारे यहाँ देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ जमी हुई है। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। एक अल्पसंख्यक चेहरा है और इस ऑफिस में आए हुए हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि बीजेपी जो है हमेशा इस सेंटीमेंट्स पे काम करती है जहाँ पर जनता उसको अल्पसंख्यक समाज के रूप में ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण रहा होगा कि ये जेडीयू दफ्तर में है और इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर हमारा आपके चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे कि आपने हमसे पूछने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शकील समस्तीपुरी हुआ। मैं समता कालीन का मैं साथी हूँ। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड तो मालूम ही है। क्या आपको लगता है सर एनडीए गठबंधन जो है वो खास करके अल्पसंख्यक समाज के लिए काफ़ी हितकारी नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि अल्पसंख्यक के लिए काम कौन किया? जब 2005 से पहले का अगर आप देखेंगे बिहार को, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सबसे बड़ा काम जो है 2005 के बाद से जो देखने को आया कि जो 900 मदरसा था अल्पसंख्यकों के लिए, जो अनुदानित राशि जिनको मिलता था 6 महीना बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद सही ढंग से पैसा नहीं मिलता था। हमारे मौलाना जो पढ़ाने वाले थे वो घरे बैठ जाते थे। इस तरीके का आलम था। और काउंटिंग में क्या था, अल्पसंख्यकों के लिए 900 कुछ मदरसा। लेकिन जब माननीय बिहार के सर्वमान्य नेता, सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय नीतीश कुमार गद्दी पर आए तो आने के बाद उनके रीजन में अब तक में 2449 मदरसा, और उस 2449 मदरसा में छठा वेतन, और एक एक मदरसा में 7-7 मौलाना को चाहे अल्पसंख्यकों की बहाली। आप उससे कंपैरिजन उसको जो है कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए, गुना भाग कर लीजिए कि कितने आदमी की बहाली मुसलमानों का हुआ। बहुत अच्छा समीकरण है सर आपका। लेकिन एक बात हम आपसे अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं। जो सवाल आप कर रहे हैं ना कि एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के रीजन में इस तरीके का अल्पसंख्यकों के साथ हुआ और नहीं काम कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सवाल मेरा नहीं है सर, ये सवाल विपक्ष के लोगों का है कि उनका कहना है कि जब बीजेपी सरकार पावर में रहती है या केंद्र में रहती है तो उस परिस्थिति में दलित हो या पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक है, उसके साथ जो है पूर्ण रूप से न्याय नहीं किया जाता है। मेरा सवाल सीधा है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या ऐसी बात नहीं है? बिल्कुल नहीं रखता हूँ। अगर ऐसी बात होती तो मैं एनडीए के साथ हूँ, पहले भी था, अभी भी हूँ, और एनडीए के रीजन में ही 2459 मदरसा जो है सरकारी बना, 7वां वेतन, छठा वेतन लागू हुआ, 7-7 जो है मौलानों की जो है बहाली भी हुआ। उसके बाद जहाँ जहाँ जिसके रीजन में जो है दंगा फसाद होता था, कब्रिस्तान को लेके
9,500 कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया। 2,000 का टारगेट है, जिसमें 50% काम हो चुका है। कोई ऐसा जो है अभी बचा हुआ नहीं, लेकिन सब पे हो जाएगा। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो ये एनडीए की सरकार है बिहार में, वह मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत कहें माँ के शिकम से लेकर पढ़ाई जन्म के बाद तक, उसके बाद फिर और आगे बढ़िए, स्कूल जाते हैं उसके लिए अभी जो है हर जगह जाके देख लीजिए पूरे बिहार में ये जो है तालीमी मरकज़ खोल देना छोटे छोटे बच्चों के लिए, ये कम बड़ी बात है। ट्रिपल तलाक का डिसीजन जो मोदी सरकार लेके आई, उस पर क्या आपकी राय है? देखिए हम बिहार से हैं, अब बिहार के हमारे जो है नेतृत्व करता नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अब तक में एनडीए के साथ रह के, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर 556 एक नहीं 556 ऐसा कल्याणकारी योजना अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाया है कि अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना शुरू सर, कर हमारा दूं, प्रश्न तो ये था तीन सर, हमारा प्रश्न था कि ट्रिपल तलाक पर आपकी राय क्या है, सही है या गलत है? देखिए, ट्रिपल तलाक का अभी कोई मामला नहीं। मामला इसलिए है क्योंकि बीजेपी सरकार जो है जेडीयू के साथ गठबंधन में बिहार में है, और ये बीजेपी सरकार की उपलब्धि है। बीजेपी सरकार की उपलब्धि हो सकता है, मेरी सरकार का विकास का उपलब्धि है। हम लोग कैसी बात कर सकते हैं सर? आप जब जेडीयू जब बीजेपी के साथ गठबंधन कर रही है, तो फिर आप अपनी बात इसमें नहीं जोड़ सकते हैं? बीजेपी का भी विचारधारा आपको प्रभावित कर सकती है। देखिए, जितना भी बीजेपी का विचारधारा है, जब तक माननीय नीतीश कुमार है, नेगेटिव विचारधारा यहाँ नहीं लागू होगा, और न हुआ है न होगा। SIR का जो इलेक्शन कमीशन का कैंपेन है, उसको कैसे देखते हैं? वो सही है या गलत है? एक नंबर हुआ है। मैं इसलिए एक नंबर कहना चाहता हूँ क्योंकि आप तो पूरी बात सुनते नहीं हैं। जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं सुन पा रहे। मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, मैं पटना में भी रहता हूँ, पटना जंक्शन जामा मस्जिद के जो है जिम्मेदार में भी आता हूँ, और फुटपाथ दुकानदार संघ के जो 75 वार्ड के सचिव भी हूँ, और पार्टी के जो है सलाहकार समिति के सदस्य भी हूँ। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो आपने सवाल किया, उस सवाल में साफ तौर पे ये है कि जब से नीतीश कुमार आने के बाद जितना भी कुरीतियाँ था, जितना भी त्रुटियाँ था, सब उन्होंने दूर करने का काम किए, और ज़मीनी स्तर से जो आपकी समस्याएं हैं, सुख समृद्धि में बिहार के समाज का, अल्पसंख्यक का, अति पिछड़ा का, दलित का, महादलित का, युवाओं का, महिलाओं का, और बड़े बुजुर्गों का, दिव्यांगों का जो भी समस्या था, सब कुछ समाप्त करने का काम किया। वो बिहार नहीं अब रहा, अब बिहार आ गया नीतीश कुमार का बनाया हुआ, सींचा हुआ, संहारा हुआ बिहार आया, जो सारे समुदाय को सर्वधर्म, सर्वजात, समभाव को स्थापित करने का काम किया, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना दिया। आज मेरी माँ बहन 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात में चलती है, फख्र के साथ चलती है, कहीं से कोई डर नहीं। अब पहले का ज़माना था कि 7 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, मेरी माँ बहन जो है घर से नहीं निकल पाती थी, मेरे बच्चे अगर स्कूल जाते थे तो डर लगा हुआ रहता था कि मेरा बच्चा लौट करके आवेगा कि नहीं आवेगा। वो नीतीश कुमार बिहार को बनाया है। अरे उन्होंने तो ऐसा बना दिया कि भागलपुर सबसे बड़ा दंगा, भागलपुर कांड सबसे बड़ा कांड, इतिहास है इसका। वहाँ मूली गाजर के तरह जो है एक दूसरे को आदमी काट दिया था, मुस्लिम को न्याय नहीं मिला था। और वही सत्येंद्र सिन्हा जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उस समय, सारा जो माय समीकरण लोग कहते हैं, तो सही माने में मुस्लिम समुदाय ने यादवों के ऊपर, मतलब लालू प्रसाद के ऊपर भरोसा किया, उनको सत्ता में लाया कि हमको इंसाफ मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस को छोड़ के आप इनको लाए। इन्होंने क्या किया कि वही कामेश्वर यादव जो उसके संरक्षक थे उस दंगा के, उसको अपने जो है अन्य मार्ग में रखे हुए हैं, ऑफिस में रखे हुए हैं, संरक्षण दिए हुए हैं। नहीं न्याय मिला, 2005 में नीतीश कुमार के ऊपर फिर इन्होंने जो है विश्वास किया मुसलमानों ने, तो फिर जो है भागलपुर दंगाई जो आयोग बना, और सलाखों के पीछे, और यही माननीय नीतीश कुमार ने जितने भी उसमें जो विपदा में पड़ने वाले थे उस दंगा में सबको जो है मुआवजा देने का काम किया, इंसाफ दिलाने का काम किया।
सबको काम किया। जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन से समृद्धि आ रहा है, सभी वर्ग के लोग काफ़ी खुशहाल हैं, खास करके अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़ा हो, क्या आपके इस बातें से आपके कौम के लोग इत्तेफाक रखते हैं? कौम को तो हम अपने कौम के बारे में तो बता ही रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है, आप बता रहे हैं लेकिन इसके विरोधाभास में आपके पूरे कौम होते हैं। नहीं, 35% उनको बताना पड़ेगा। अगर उनको जानकारी नहीं तो बताना पड़ेगा। क्या इसका इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि विपक्षी लोग आपके कौम को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको हम लोग को बताना पड़ रहा है। अब बता रहे हैं, अब बताते रहेंगे कि अगर कोई बिहार में सुख शांति समृद्धि अगर कोई लाया है तो वह नीतीश कुमार लाया है। और नीतीश कुमार ही एक ऐसा शख्सियत है जो सारे समुदाय को आखिरी पंक्ति पे जो है, जो इंसान खड़ा है उसका भी जो है भलाई करने का उन्होंने काम किया है। आपको लगता है कि बिहार में घुसपैठिया एक हाँ, यह मुद्दा है? के बारे में पूछे थे फिर आप खुद भूल गए। नहीं, हमने उस पर बात हमने उस पर बात किया कि एसआईआर की भूमिका पे सीधा क्वेश्चन मेरा था कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? आपने कहा बिल्कुल सही। इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि उसी बात को मैं बोल रहा था कि अपना बता दिया कि हम जो है समस्तीपुर के रहने वाले हैं। मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं यहाँ का भी बना लिया, समस्तीपुर का भी बना लिया, फिर यहाँ से हम थोड़ा दिल्ली चले गए, दिल्ली का भी बना लिए। आप बताइए कि वो फर्जीवाड़ा होगा कि नहीं? किसी एक जगह बनाना है, बिल्कुल होगा है? अगर उसमें से मेरा नाम 2 जगह से कट के अगर एक जगह हो जाए तो क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है, होना ही बात है। दूसरा नंबर, बिहार के जो जनता है हिंदुस्तानी है, घुसपैठियों की आप बात कर रहे हैं, अब दूसरे ही मार रहे हैं। बिहार के जो सम्मानित जनता है वो तो है ही, समझता तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा मातृभूमि है ये, हमको कौन सा दिक्कत, इत्मीनान रहता है। लेकिन जो घुसपैठिया जो आता है वो घुसपैठी जो है फिर यहीं के कुछ ऐसे इंसानों को पैसा दे के अजी हुजूरी करके अपना कार्ड बना लेता है। हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं। हम लोग तो समझते हैं कि हम लोग तो है ये हिंदुस्तान। तो ऐसे घुसपैठियों को भी बाहर करने की ज़रूरत है। और 65 लाख अगर हटा है तो मैं इसका जो है तायद करता हूँ, खुशी मनाता हूँ कि अगर कोई आदमी का अगर 3-3, 4-4 जगह नाम है, चाहे घुसपैठी है, उसको जाना पड़ेगा। बिहार में रोजगार और पलायन सबसे बड़ी समस्या है। आप इसको मानते हैं कि आपकी सरकार जो है 20 साल काम की लेकिन इस मुद्दा को ख़त्म नहीं कर पाई? रोजगार आप कहाँ देख रहे हैं कि रोजगार नहीं है? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज हजारों बिहार के युवा जो है 10,000 नौकरी करने के लिए मुंबई, गुजरात या केरल अन्य राज्यों में जाते हैं। मेरा सवाल इसीलिए है। मेरा देश है, हम कहीं भी कमा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप जाने की पलायन की बात बोले तो पलायन रुक गया। बिहार में पलायन रुक गया है। जी, बिहार में ही काम करना चाहते हैं सब। अब बिहार में ऐसे जो है ना कंपनियाँ आ गई हैं जिनको स्वायत्ता मिल रहा है, उस कंपनी में सब है। जो दिल्ली में कंपनी था वो बिहार में आ गया। तो फिर बिहार के लोग दिल्ली में काम करने क्यों जा रहे हैं? आ रहे हैं, धीरे धीरे सब आ रहे हैं, धीरे सब आ रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार का कुशल नीति है कि सुविधा नहीं रहने के बाद उस विपरीत परिस्थिति में भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रशांत किशोर का नाम मत लीजिए, वो हम उनके साथ रह चुके हैं, उनके साथ रह चुके हैं। जब वो प्रदेश के जो उपाध्यक्ष बने थे, हम भी जो है ना युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे उस समय। हमारा पीठ ठोकते थे वो, हम कहा कि क्या बोलते थे? पीठ ठोक के बहुत अच्छा शकील साहब, बहुत अच्छा शकील साहब, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप समताकालीन के साथी हैं। लेकिन वो एक पार्टी नहीं, पैसा उगाही वाला एक संस्था खोल लिए हैं। 21,000 रुपया दीजिए और जो है नाम आपका आवेगा, पहले देखेंगे ऊपर से नीचे आप ठीक है कि नहीं है। ये फैसला करने के लिए वो आ गए हैं, कमी कोताही को देखने के लिए आ गए हैं। तेजस्वी जी की हालिया घोषणा है कि हम प्रत्येक परिवार को बिहार में सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये 3 करोड़ हो पाएगा? 3 करोड़ है यहाँ का, दे पाएंगे 3 करोड़? यहाँ परिवार जो है 15, ये 14.5 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ परिवार है, उसमें से एक को दे पाएंगे? कहाँ से देंगे? आप देख लीजिए ना। उसी तरह नहीं दे पाएंगे, देख लीजिए, उसी तरह नहीं दे पाएंगे जिस तरह से मोदी ने कहा कि हम हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। GDP देख लीजिए ना। हम बिहार की बात बोलते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। क्या बात करते हैं सर? आप भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं, आप एनडीए गठबंधन में हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, इसलिए आपको उसमें बोलना पड़ेगा। बोला मेरा नीतीश कुमार क्या काम किया, हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, मैं उस पर बोलूँगा।
बीजेपी पे नहीं बोलिएगा। बीजेपी पे हम बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे सर, बीजेपी का आदमी बोलेंगे। आपके हम तो गठबंधन में जदयू के हैं। आपके गठबंधन में है, उनका मेरे भी गठबंधन विचारधारा जो है इससे प्रभावित होगा। मेरे पार्टी का विचारधारा सिद्धांत अलग है और सिद्धांत है विकास, और पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं, हम मानते रहेंगे। हम किसी अदर पार्टी जो हमारे साथ में भी है उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे पार्टी के बारे में आप पूछिए, जितना निगेटिव बोलिएगा हम उसका पॉजिटिव बोलेंगे। आप बोलना शुरू कीजिए, मैं उसका पॉजिटिव बोलना शुरू करूँगा। ऐसे नहीं समताकालीन से मैं हूँ। नहीं, वो तजुर्बा अलग बात है, लेकिन जो वास्तविक मुद्दे हैं उस पर भी बात करनी हमारी ज़रूरत हो जाती है, चूँकि हम चौथे स्तंभ हैं। चौथे आप स्तंभ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक एक परिवार को नौकरी देना, परिवार में से एक को देना, 3 करोड़ परिवार है 4.5 करोड़, ये 14.5 करोड़ की आबादी, उसमें जो परिवार जो है सम्मिलित रूप से 3 करोड़ कहाँ से दे पाइएगा भाई? यही बात तो मेरा कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने दिग्भ्रमित किया कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, शायद वही जुमला हो जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। तो फिर आप में और तेजस्वी यादव में क्या अंतर है? नहीं, यही बात हम कह रहे हैं कि हम अदर मेरे जो सहयोगी पार्टी है, सहयोगी दल है, मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा, मैं अपने नीतीश कुमार के बारे में बोलूंगा। लेकिन आप गठबंधन उससे रखिएगा। उन्होंने जो मैनिफेस्टो में जब 7 निश्चय का हुआ तो 7 निश्चय जमीनी स्तर पे हुआ, 7 निश्चय 2 का हुआ, सफलता मिला, तो 7 निश्चय 2 में भी सफलता मिला। महिलाओं को जो है देने का हुआ 35%, सांसद में बात पहले से उठा रहे थे, अति पिछड़ा के लिए पहले से उठा रहे थे, अल्पसंख्यक के लिए पहले से उठा रहे थे। अभी भी वीडियो जारी हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वही उठाने वाले हैं। तो सब कुछ तो मिल ही रहा है। नीतीश जी इस बार स्थिर रहेंगे ना? स्थिर? वो अस्थिर कब हुए हैं सर? आप ही तो बता सकते हैं कभी नहीं अस्थिर हुए। कभी बीजेपी, कभी आरजेडी। देखिए फिर हम इस पे हमको बोलना हमको पड़ेगा। बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की सम्मानित जनता ने 2005 में किस कुर्सी पे बैठाया बता दीजिए। आप ही से पूछना चाहते हैं, उसके बाद मैं सवाल का जवाब देता हूँ। मुख्यमंत्री के पद पे वो मुख्यमंत्री के पद पे हैं, इंजन हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, मुख्यमंत्री हैं। पीछे से जो है ना, कभी जो है आरजेडी आ जाते हैं, तो कभी जो है भारतीय जनता पार्टी आ जाते हैं। ये तो जस का तस है। तो यहाँ कहाँ पलट, हम जो कहाँ पलट रहे हैं, पलट तो जो रहे थे उसको छोड़ दीजिए, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हम तो जस का तस है, जो बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री का सिंहासन दिया, मैं हूँ तो हूँ, 2005 से अभी तक हूँ। मतलब जिधर हवा जिधर बढ़ रहा है उधर मौसम वैज्ञानिक की तरफ पीठ आड़ दे रहे हैं। हम तो बस ऐसे हैं, सीधा है, पीछे से लग जाओ और बिहार के जो एक जनता की भलाई के लिए लगो। मतलब मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे चाहे जिसके साथ गठबंधन करें? कोई है ही नहीं चेहरा। आपके चैनल के कभी तेजस्वी के पास चले जाते हैं के माध्यम से फिर पुनः कह देता हूँ कि मैं छोटे थे तो मैं जो किताबों में पढ़ा करते थे और इतिहास के सुनहरे पन्नों को जब उल्टे तो पता चला कि बिहार के विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, जिनको बिहार विभूति का उनको उपाधि मिला, उसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू जिनको केसरी का जो है उपाधि मिला, अगर उसके बाद कोई मुख्यमंत्री है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दहाड़ते हुए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है जो अंतिम व्यक्ति के लिए भी सोचता है और पेट में जो है सिकम में जो बच्चा होता है उसके लिए भी सोचता है, वो है। चलिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हमारे साथ जेडीयू दफ्तर पर जुड़े हुए थे अल्पसंख्यक चेहरा थे, काफ़ी बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। अभी हम लोग इनसे जुड़े हुए थे, जेडीयू कार्यालय में है पटना में, और सीधे तौर पर चुनावी हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है और इसी समीकरण को देखते हुए काफ़ी हलचल सभी प्रदेश के जितने भी दफ्तर है देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हम इनसे जुड़े हुए थे और हमारे सवालों का बहुत बेबाकी के साथ जवाब दिए। आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।